नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम नंबर 4 को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में मैं आप लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से करता हूं। तो पुराने दर्शक जो हैं वो तो इस बारे में पूरी तरह से जानते हैं, लेकिन जो नए दर्शक जुड़े हुए हैं चैनल के साथ, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क इस कार्यक्रम के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से कराना चाहते हैं, तो आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान किसी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आप अपने जन्म कुंडली का अध्ययन सीरियसली कराना चाहते हैं तो ये चारों ही चीज़ें एक प्रॉपर वे में आप कमेंट सेक्शन में लिख करके दीजिए। हमारी टीम आपके सवाल का चुनाव कराने में आपकी मदद करेगी। तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं। पिछले हफ्ते के कुछ कमेंट्स मेरे सामने दिए हुए हैं, जिनको मैं 1 बाय 1 करके इन कुंडलियों का अध्ययन करना शुरू करता हूं। तो पहली कुंडली है संदीप जैन जी की। तो संदीप जैन जी, आपकी जन्म कुंडली में ले लेता हूं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 9 जून 1978 और 5:20 AM सुबह के 5:20 और बर्थ प्लेस है दिल्ली। वृषभ लग्न की कुंडली है आपकी और मिथुन राशि है। आपने प्रश्न पूछा है कि मेरा फाइनेंस पोजीशन कैसी रहेगी। आपकी कुंडली में धन भावपति लग्न में बैठे हैं और लाभेश गुरु धन भाव में, तो महाधनी योग है, तो ज्यादा फाइनेंस पोजीशन को लेकर चिंता की आवश्यकता नहीं है। केतु की महादशा में चंद्रमा का अंतर अभी चल रहा है, तो अभी तो थोड़ी सी परेशानी होगी ही, क्योंकि केतु में पराक्रमपति का अंतर चल रहा है, केतु में मंगल और फिर राहु धन गुरु। तो फाइनेंस पोजीशन ओवरऑल आपकी ठीक है। फेब 2023 के बाद से धन लाभ के अच्छे रास्ते यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, तो फाइनेंस पोजीशन बढ़िया है और किसी स्पेसिफिक उपाय की जरूरत नहीं है, बस सूर्य की आराधना करते रहिए, वो आपको लाभ देगा। अगली जन्म कुंडली है शुभांगिनी पांडे जी की आईडी से है पल्लवी पांडे की। इनकी कुंडली को ले लेता हूं मैं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया है 19 फरवरी 1995, 19 फरवरी 1995। जन्म का समय है शाम के 6:55, 18:55 और प्लेस ऑफ बर्थ है मेरठ, उत्तर प्रदेश। सिंह लग्न की कुंडली है और कन्या राशि है इनकी। क्या दिया हुआ है इन्होंने, नक्षत्र के बारे में बताया हुआ है। क्वेश्चन, शी इज माई यंगर सिस्टर। तो ये जो पल्लवी पांडे हैं इनकी छोटी बहन है। वांट टू आस्क अबाउट हर करियर एंड जॉब प्रोस्पेक्ट। मेनली करियर और जॉब के बारे में इनका प्रश्न है। शी इज अ PGDM। PGDM मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, मोस्टली इन मार्केटिंग एंड डेस्क वर्क, डिड वर्क फॉर फ्यू new startup and companies in the past, but she doesn't feel satisfied after a while and eventually resigns it. इनका क्वेश्चन है कि ये PGDM में काम करते हैं मार्केटिंग में, और कुछ न्यू स्टार्टअप्स या जो छोटे बिजनेसेस होते हैं इनके लिए इन्होंने जॉब किया है, बट इनको वहाँ पे संतुष्टि नहीं हुई और जिस वजह से उनने वहाँ से रिजाइन कर दिया। शी वॉज वर्किंग विद मार्क्स एंड स्पेंसर रिसेंटली, वर्क फ्रॉम होम मोस्टली, किसी कंपनी का नाम होगा ये यहाँ पर काम कर रही थी अभी पहले, नौकरी छोड़ने के पहले, और जो कि जाना नहीं होता था, वर्क फ्रॉम होम था घर से ही। आजकल तो स्थिति के हिसाब से वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। बट अ कंपनी कॉल्ड सम एम्प्लॉयज बैक इन द मंथ ऑफ अप्रैल, सो शी रिजाइंड एंड शी वाज नॉट फाइंडिंग द वर्क अप टू द मार्क प्लस कोविड एज वेल। तो कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज को कंपनीज ने बुलाया था, बट इनको पसंद नहीं आया तो इन्हें छोड़ दिया। व्हेन शी वुड गेट अ स्टेबल जॉब वेयर शुड शी अप्लाई। तो इनको मेनली ये जानना है कि अभी ये कोई नौकरी में नहीं है। जो पिछली नौकरी थी वो इन्होंने छोड़ दी थी, मार्केटिंग से संबंधित नौकरी थी, और आगे इनको नौकरी के लिए कब अप्लाई करना चाहिए और इनको एक स्टेबल जॉब कब मिलेगी। तो इनकी जन्म कुंडली पे नजर डालते हैं। सिंह लग्न की कुंडली है इनकी और कन्या राशि है। लग्नपति बनते हैं सूर्य, जाकर के सप्तम भाव में बैठ के लग्न को देख रहे हैं। यहाँ पर सूर्य और शनि की युति है सप्तम भाव में, जिस वजह से शनि का बल बढ़ रहा है और लग्नेश का बल कमजोर हो रहा है। इसके कारण सूर्य का जो बल है, जो कि इनके लग्नेश का बल है, वो कहीं ना कहीं कमजोर हो गया। इसके बाद अगर नौकरी की बात की जाए तो आजीविका के कारक शनि वहीं पर बैठे हुए हैं और दशमेश बनते हैं शुक्र, जाकर के पंचम भाव में 22 अंश पर बैठे हैं वृद्ध अवस्था में। इनकी कुंडली में अगर हम नौकरी लगने की बात करें तो गुरु में शनि का अंतर चल रहा है इनको, और गुरु में बुध, तो
देखिए एक स्टेबल जॉब फरवरी 2022 के बाद से मैं इनकी कुंडली में देख रहा हूँ, और अगर एक छोटे लेवल की जॉब की अगर हम बात करते हैं तो 8 अगस्त 2021 के बाद से ही इनकी कुंडली में जॉब का योग शुरू हो रहा है। तो अगर ये प्रयास करते हैं तो 8 अगस्त 2021 के बाद से जॉब लगने का योग तो है। और स्टेबल जॉब से मीन्स अगर आप गवर्नमेंट जॉब पूछना चाह रहे हो तो बात अलग है, बट हाँ एक प्रॉपर वे में जो इनकम हम कहते हैं उसी को स्टेबल जॉब कहते हैं, क्योंकि जॉब से तो इनकम ही होनी है। तो गुरु में बुध का अंतर 20 जून 2022 से इनको शुरू होगा, तो जून 2022 के बाद से एक स्टेबल जॉब का इनकी कुंडली में प्रबल योग दिखाई पड़ रहा है। और जॉब को पाने के लिए इनकी मेनली कुंडली में अभी कन्या राशि पे पनौती चल रही है, यानी कि शनि जो है वो राशि से पंचमस्थ है। शनि वर्तमान समय में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, और इनकी राशि से अगर हम गिनेंगे चंद्र कुंडली से तो कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर, तो पांचवें। तो जब भी शनि राशि से पंचमस्थ चलते हैं तो शनि की पनौती होती है और ये कष्ट देती है। तो इसके लिए इनसे कहिए कि हनुमान चालीसा का रोज 3 बार पाठ करें, बाकी और किसी उपाय की जरूरत नहीं है। सूर्य को जल दें जिससे इनका लग्न मजबूत हो जाए, और नौकरी के लिए या नौकरी में आगे चल के कोई परेशानी ना आए या नौकरी जल्दी मिले तो हनुमान चालीसा का रोज ये 3 बार पाठ करना शुरू करें। और इन्होंने पूछा है ऑल्सो हेल्थ रिमेन्स नॉट सो गुड एट टाइम्स, लास्ट ईयर शी हैड अ चेस्ट इन्फेक्शन, थैंकफुली फाउंड एंड क्योर्ड अर्ली, बट वी आर स्टिल लुकिंग फॉर सम रेमेडीज शी कैन डू प्रॉस्पर इन हर रिक्वायर्ड फील्ड जॉब हेल्थ वाइज एज वेल। इनकी जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक नहीं रहता है। पिछले साल इनको चेस्ट से संबंधित, छाती से संबंधित, सीने से संबंधित कुछ परेशानी हो गई थी, लेकिन अभी ठीक है। तो ये उपाय जानना चाह रही हैं कि आगे भी जाके हेल्थ वगैरह में कुछ परेशानी ना जाए। तो इनकी कुंडली में सबसे पहले तो रोग भाव का विचार करते हैं। रोगपति बनते हैं शनि, सप्तम में बैठ के लग्न को देख रहे हैं, तो स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं परेशानी तो है। हालांकि स्वराशि के हैं लेकिन फिर भी स्वास्थ्य में परेशानी यहाँ पे साफ दिखाई पड़ रही है। और चेस्ट की बात करी इनने तो 4th हाउस और मंगल जाके नीच राशि में, बिल्कुल इनकी कुंडली में छाती से संबंधित परेशानी तो है ही। अभी ठीक है, अगर स्थिति ठीक है तो महामृत्युंजय का जाप इनके द्वारा खुद ही कराइए, ज्यादा की जरूरत नहीं है। 21 बार भी कर सकती हैं, 51 बार भी कर सकती हैं, एक माला भी कर सकती हैं, करें। और अगर स्वास्थ्य से संबंधित ज्यादा परेशानी लगे तो शनिवार के शनिवार शिव जी के ऊपर कुशा का जल इनसे अर्पित कराइए, इससे इनको लाभ मिलेगा। बाकी बजरंग बाण का पाठ इनसे कहिए कि ये नित्य करें, तो किसी भी प्रकार के रोग वगैरह की जो स्थिति बनती है वो इससे काफी हद तक कम हो जाती है। बाकी इनकी कुंडली में अभी गुरु में शनि का अंतर है, तो अभी तो मैं कुछ रोग की स्थिति बहुत ज्यादा नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि इनका ठीक हो चुका है होके। लेकिन फिर भी अक्टूबर 2021 के बाद रोग की संभावना बनेगी। और इनसे कहिए कि कोविड से भी ये थोड़ा सा बच के रहें, स्पेशल ये सावधानी रखें, स्पेशली 1 अक्टूबर 2021 के बाद में। तो ये था पल्लवी पांडे जी की जन्म कुंडली का अध्ययन। अब आगे बढ़ते हैं और मैं बताता हूं, यहाँ पे 2 नाम आए थे, उत्तपल सिंह और प्रभा शाह। तो उत्तपल सिंह जी ने जो पूछा है मेरे करियर और ग्रह स्थिति के बारे में बताइए, तो मुझे लगता है कि इनका चुनाव पहले हो चुका है। मैं एक सेकंड चेक कर लेता हूं तो मुझे और आइडिया हो जाएगा। उत्तपल सिंह जी, आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन तो ऑलरेडी हो चुका है और आपने बहुत से प्रश्न पूछे थे, तो आपका अध्ययन हो चुका है। तो मैं इसको अभी तो नहीं ले रहा हूं, लेकिन 1 से 2 हफ्ते के बाद आप फिर दे दीजिएगा तो हम इसको देख लेंगे कि क्या स्थिति बनती है। और प्रभा शाह जी की जन्म कुंडली एक यहाँ पर आई हुई है, प्रेम कुमार, प्रभा शाह की आईडी से प्रेम कुमार के नाम से। इन्होंने भी एक ही प्रश्न के बहुत सारे कमेंट कर दिए हैं। तो मेनली क्या होता है कि एक कमेंट सेक्शन को फ्लड आउट करने से बात नहीं बनेगी। आप एक बार भी अगर कमेंट करते हैं और आपके चुनाव होने की संभावनाएं पूरी रहती हैं। जिन्होंने भी कमेंट अभी तक किया है सभी की जन्म कुंडली का अध्ययन हुआ है, किसी किसी का तो 2 बार हुआ। अभी शुभांगिनी पांडे जी का एक बार अध्ययन हो चुका है फर्स्ट प्रोग्राम में, और उसके बाद इनकी सिस्टर का भी हुआ। तो सभी का अध्ययन हो रहा है, ऐसा नहीं है, लाइन बाय लाइन हो रहा है। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। एक ही प्रश्न को बार बार देने से कोई फायदा नहीं निकलने वाला है। आपके कमेंट्स नीचे जाएंगे और ये हो सकता है कि आपका पहला कमेंट छिप जाए उसमें। तो एक ही कमेंट को बार बार देने की जरूरत नहीं है। प्रभा शाह के 2 कमेंट्स थे एक ही आईडी से, तो एक लिया हूं मैंने, एक अभी छोड़ा हुआ है। अगर जरूरी हो तो नेक्स्ट वीक में आप इसको फिर से दे दीजिएगा, तो वहां पे मैं इसको लेने की कोशिश करूंगा। तो अगला है प्रभा शाह जी की ही आईडी से है, आकाश नाम। आकाश के लिए इन्होंने प्रश्न पूछा है, तो इनकी जन्म कुंडली को देख लेते हैं पहले। तो आकाश, इनका डेट ऑफ बर्थ है 26 मार्च 1993, 26 मार्च 1993। टाइम ऑफ बर्थ है 19:52। और प्लेस है गोकक। गोकक स्टेट तो आपने दिया ही नहीं है, ऑल इंडिया में करके देखते हैं, अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है।
जी, गोकक कर्नाटका में है। कन्या लग्न की कुंडली है और मेष राशि है। आपका प्रश्न है, गुरुजी मेरी शादी कब होगी, बिजनेस कब शुरू करूंगा? तो बिजनेस शुरू कब करूंगा ये आपकी मर्जी के ऊपर निर्भर करेगा। अगर कोई परेशानी आ रही हो बिजनेस शुरू होने में तो उस बारे में बताइए। मैं देख लेता हूँ कि आपकी शादी कब होगी। सप्तम भावपति गुरु लग्न में ही वक्री होकर के बैठे हैं। अब देखिए, गुरु सर्वथा शुभ ग्रह हैं और कन्या लग्न की कुंडली में जहां पर वो कारक नहीं होते हैं, वो लग्न में वक्री होकर बैठे हैं तो वो कमजोर हो जाएंगे। किसी भी शुभ ग्रह का वक्री होना तो कमजोर माना जाता है, लेकिन जिस लग्न में वो कारक नहीं होते वहां पर ये स्थिति ज्यादा कमजोर होती है। वो गुरु केतु की 5वीं दृष्टि से दृष्ट है और सप्तम भाव में सूर्य और शुक्र की युति, शुक्र वहां पर उच्च राशि में वक्री होकर के बैठे हुए हैं। फलस्वरूप नीच की तरह प्रभाव देंगे और शुक्र इनकी कुंडली में, हालांकि सूर्य शुक्र साथ है लेकिन शुक्र अस्त नहीं है क्योंकि दूरी इनके बीच में 9 अंश से ऊपर की हो चुकी है, तो घबराने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। लेकिन फिर भी कुंडली मिलान करना जरूरी होगा शादी के पहले, क्योंकि नवमांश कुंडली में सूर्य नीच राशि में है और वही सूर्य जन्मांक में सप्तम भाव में है, तो ये दाम्पत्य जीवन में परेशानी की सूचना देते हैं। और नवमांश में सप्तम भाव में नीच राशि के बुध भी बैठे हुए हैं, तो बुध भी कहीं ना कहीं कमजोर है, जो कि आपकी कुंडली के लग्नपति बनते हैं कन्या लग्न में। शादी का योग आपकी कुंडली में नवंबर 2022 के बाद से शुरू हो रहा है। अभी भी योग चल रहा है लेकिन बहुत करीब में योग है, 23 जून के बाद, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे होना चाहिए। अगर स्थिति बनती है तो यहाँ पे कर सकते हैं, नहीं तो फिर शादी का योग जो आएगा वो नवंबर 2022 के बाद में आएगा। और इनकी शादी बाकायदा कुंडली मिला के ही कराई जाए, क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य का होना, पत्नी के कारक शुक्र उच्च राशि में वक्री होकर के बैठना, साथ ही साथ सप्तम भावपति लग्न में जाके वक्री होकर के बैठे हैं, तो ये कहीं ना कहीं स्थितियां कमजोर दिखाई पड़ रही हैं। तो इनसे कहिए कि कुंडली मिला के, घर परिवार वाले की मर्जी से शादी मेलनी तो घर परिवार वालों की मर्जी से ही होनी चाहिए, तो कुंडली मिला के इनका विवाह अगर होता है तो वो स्थिति फिर यहाँ पे बढ़िया देख रहा हूं मैं। तो कुंडली मिला के इनका विवाह करिएगा। बाकी कोई ज्यादा विवाह को लेकर चिंता की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा विलंब जरूर है। हालांकि 93 का जन्म है और 22 में भी शादी हो रही है, तो आज के इस परिवेश में कोई ज्यादा विलंब इसको नहीं कहा जाएगा। जल में 1 चुटकी हल्दी डाल के इनसे स्नान करने को कहिए। और साथ ही साथ अगर ज्यादा परेशानी है तो गुरुवार का ये व्रत भी रख सकते हैं, क्योंकि गुरु विवाह के कारक है और इनकी कुंडली में तो सप्तम भावपति ही बनते हैं। साथ ही साथ इनसे कहिए कि उपाय के लिए मेनली, वैसे तो ये उपाय रिजल्ट कर जाएगा और किसी स्पेशल उपाय की जरूरत इनको है नहीं। चंद्रमा अष्टम भाव में जरूर बैठे हैं, जिस वजह से थोड़ी सी इनको मानसिक अशांति होगी। हालांकि चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं होता, लेकिन वो शनि से दृष्ट है, इस वजह से मैं बात कर रहा हूँ। और इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि बिजनेस कब शुरू होगा। कन्या लग्न की कुंडली है, बिजनेस का भी योग वहीं कहीं बनेगा आपकी कुंडली में। अभी तो बिजनेस मत शुरू करिए, आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं 2022 या 2023 की शुरुआत से। तो 22 के अंत में या 23 की शुरुआत में, नवंबर 22 के बाद में ही बिजनेस की तरफ आगे बढ़िए। बिजनेस वगैरह में कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, पार्टनरशिप में व्यापार ना करके स्वतंत्र व्यापार करिएगा। तो इनकी कुंडली हो गई। आगे बढ़ते हैं। ऋषभ सिंह जी की जन्म कुंडली है और इन्होंने ऋषभ कुमार के लिए, शायद इन्हीं का है ये, तो देख लेता हूं मैं इनकी कुंडली। इनका डेट ऑफ बर्थ है 5 अक्टूबर 1997, 5 अक्टूबर 1997। टाइम है दोपहर के 1:33 और बागपत, उत्तर प्रदेश। जी, बागपत उत्तर प्रदेश। धनु लग्न की कुंडली है और तुला राशि है इनकी। इनका प्रश्न है कि सर मेरी भी जन्म कुंडली देखकर मेरा मार्गदर्शन करें प्लीज। ये डेट ऑफ बर्थ है और धन कैसा रहेगा लाइफ में और लाइफ कैसी रहेगी कुंडली के हिसाब से। ठीक है, धन की स्थिति आपकी कुंडली में लग्नपति गुरु धन भाव में नीच राशि में वक्री होकर के बैठे हुए हैं, तो उच्च के समान फल देंगे। धन भावपति चतुर्थ भाव में है, यहाँ पे गुरु और शनि का परिवर्तन हुआ है, धनेश और सुखेश का परिवर्तन है। साथ ही साथ लाभेश व्यय में है। धन की स्थिति मैं बढ़िया देख रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आपके साथ में ये होगी कि 10 कमाएंगे तो 12 खर्च करेंगे। धन लाभेश जाके व्यय भाव में बैठे हैं, तो जब व्यय होगा तभी धन आगमन होगा, तो धन का संचयन थोड़ा सा कमजोर है आपकी कुंडली में। अब यहाँ पर 2 सूत्र लागू होते हैं। लग्नपति जहां बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, तो लग्नेश जाके धन भाव में बैठे हैं तो धन की वृद्धि करेंगे, लेकिन यही गुरु अगर द्वितीय भाव में अकेले हो तो भाव नाश की स्थिति आती है। अब दोनों को अगर जोड़ा जाए
तो लग्नपति वाला सूत्र और साथ ही साथ भाव नाश वाला सूत्र, और लाभेश का जाकर व्यय भाव में बैठना। मंगल शुक्र की युति आपके व्यय भाव में बनी हुई है, और गुरु यहाँ पर मिथुन राशि में, साथ ही शनि से परिवर्तन की वजह से नीचत्व जो है वो समाप्त माना जाएगा। तो नीचत्व की समस्या नहीं है, धन की स्थिति ओवरऑल बढ़िया है। और आपने पूछा ओवरऑल लाइफ कैसी रहेगी, तो लाइफ में भी थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर रहेगा, क्योंकि महादशा अभी शनि की चल रही है, फिर बुध की महादशा आएगी, तो थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर रहेगा आपकी कुंडली में। लेकिन फिर भी एक लाइफ की जो क्वालिटी होती है, क्योंकि शुक्र 12वें घर में बैठे हैं, तो भोग और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है। तो भोग और ऐश्वर्य है, व्यय होगा, भोगों पर होगा, अपने सुखों पर होगा, अपने ऐश्वर्य पर होगा, तो वैसे भी अपनी लाइफ की क्वालिटी तो अच्छी ही हो जाएगी। तो स्वभावतः सिद्ध दिखाई पड़ रहा है, तो कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सेविंग्स पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि वैसे ही आपके पास सेविंग्स नहीं होनी है। थोड़ी बहुत सेविंग्स करके रखिए कि फ्यूचर में आपके काम आए, बस पैसा टिकेगा नहीं हाथ में, ये मेन है। बाकी धन की स्थिति ठीक है, धन को लेकर ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। उपाय के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपके लग्नपति नीच राशि में बैठे हुए हैं, तो आपको विष्णु भगवान की आराधना ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। और इन गुरु को बल देने के लिए आजमाया हुआ उपाय है जो 101% रिजल्ट करता है। प्रत्येक हर रोज किसी भी एक मंदिर में दर्शन करने के लिए आप जाइए, इसमें आपका एक पैसा खर्च नहीं होना है। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, इष्ट देवता हैं आपके, रोज हनुमान जी के मंदिर में जाके दर्शन करिए, आपके गुरु बली हो जाएंगे, आपका पंचम भाव बली हो जाएगा, तो फिर देन ज्ञान बली है, लग्न बली है, तो फिर किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है, फिर तो भाग्य अपने आप। क्योंकि भाग्यपति भी आपकी कुंडली में कर्म स्थान में कर्मेश के साथ बैठे हैं, तो कुंडली भाग्य की भी कोई कमी नहीं यहाँ मैं देख रहा हूँ। तो बस प्रत्येक हर दिन बिना गैप नहीं होना चाहिए, हर दिन मंदिर में दर्शन करने के लिए जाइए आप, इससे ओवरऑल सभी चीजें ठीक होगी। और वक्त पड़ने पर मौका मिलता रहे जब आपको, तो मंदिर की साफ सफाई करिए, मंदिर में कुछ दान वगैरह भी करते रहेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और बस मेनली इतना ही प्रश्न था आपका। अगली जन्म कुंडली है श्रेयस पांडे जी की, तो श्रेयस पांडे जी की मैं कुंडली ले लेता हूं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 7 अगस्त 2003, शाम के 5:25, और जन्म का स्थान है रीवा, मध्य प्रदेश। धनु लग्न की कुंडली है इनकी और वृश्चिक राशि है। इन्होंने पूछा एजुकेशन एंड करियर दोष। करियर दोष क्या होता है, एजुकेशन के बारे में इनको मिली। 2003 का जन्म है, तो एजुकेशन और करियर के लिए इन्हें पूछना होगा, और उपाय पूछा है इन्होंने। लग्नपति गुरु बनते हैं जाकर भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, और भाग्य भाव में होना लेकिन बाल अवस्था में, तो हम उपाय करके इनको बली कर सकते हैं। लग्न 29 अंश पर है, तो लग्न आपका मृत अवस्था में है और लग्नपति बाल अवस्था में है, तो लग्न और लग्नेश के अगर हमने उपाय कर ली तो कुंडली अपने आप में मजबूत हो जाएगी। भाग्यपति अष्टम में है, तो संघर्ष आजीवन रहेगा, संघर्ष जब करेंगे तभी भाग्य साथ देगा। लेकिन कर्मेश भाग्य भाव में है लग्नेश के साथ युति बना करके, तो ये बहुत बढ़िया स्थिति है। करियर बढ़िया है, एजुकेशन जो है वो भी आपका पंचमपति पराक्रम भाव में और भाग्यपति अष्टम भाव में। थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा, मन ना लगना, एक जैसी पढ़ाई का ना हो पाना, कंसिस्टेंसी पढ़ाई में टूटती रहे, चंद्रमा राहु का आमने सामने होने की वजह से मन में भटकाव रहे, इस तरीके की स्थिति रहेगी। लेकिन फिर भी करियर, भाग्य, ओवरऑल आपकी कुंडली बढ़िया है। शुरू में पढ़ाई में आपको कठिनाई हो सकती है, करियर चुनने में परेशानी हो सकती है, करियर को चुनने में कंफ्यूजन हो सकता है, इस तरह की स्थिति आपके लिए आएगी। तो हम इसके उपाय अभी से करना अगर शुरू कर देंगे, जब करियर को सिलेक्ट करने का टाइम आएगा तो ठीक रहेगा। टीचिंग की फील्ड आपकी कुंडली में बढ़िया है, बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, कॉमर्स की लाइन लेना आपके लिए सबसे अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर, तो कॉमर्स की साइड में आप जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आर्मी वगैरह का भी सोचा हुआ है तो मंगल पराक्रम भाव में बैठे हैं, पराक्रमपति की दृष्टि लग्न पर है, तो अगर इसमें जाना चाहते हैं डिफेंस वगैरह में, तो डिफेंस वगैरह के लिए भी, पुलिस के लिए भी स्थिति में आपकी कुंडली में ठीक देख रहा हूँ, तो गवर्नमेंट सेक्टर में ये जो डिफेंस के साइड जो हो गए जॉब वो आप कर सकते हैं। नेवी में थोड़ी प्रॉब्लम है, बाकी आर्मी वगैरह में मैं ठीक देख रहा हूँ। और दूसरी चीज़ आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो टीचिंग सबसे बढ़िया, तो टीचिंग दिखाई दे रहा है, या तो फिर आपका जो कॉमर्स के साइड से जो भी फील्ड्स बनती हैं आप वहाँ भी जाके अच्छा अपना करियर सेट कर सकते हैं। और फैशन की लाइन से जुड़ के भी कुछ हद तक यहाँ पे धन लाभ का योग बनेगा, तो आप ये करिए। आकस्मिक धन लाभ के योग भी हैं आपकी कुंडली में, तो आप ये कर सकते हैं। तो ठीक है, उपाय की अगर बात की जाए तो लग्न और लग्नेश को बलवान करना है, तो
प्रत्येक, आप भी गुरु को बलवान करने के लिए सबसे बेहतर उपाय होता है कि नित्य मंदिर जाया जाए। तो रोज मंदिर जाइए, माथे पर केसर का तिलक लगाइए, रोज गुरुवार से प्रारंभ करके रोज अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए, इससे आपके गुरु बली हो जाएंगे। साथ ही साथ विष्णु भगवान के मंत्र का जाप करते रहिए, तो भी इससे भी आपके गुरु बली हो जाएंगे। बाकी इष्ट देवता आपके भी हनुमान जी हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान चालीसा पढ़ते रहना, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा आने वाले समय में, क्योंकि आपको भी ढैया आ रही है। तो हनुमान चालीसा का पाठ आज से ही शुरू कर दीजिए। इतने उपाय करिए, और चाहें तो पुखराज बनवा के धारण कर सकते हैं। पुखराज पहनने से भी आपके गुरु बली हो जाएंगे। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। यहाँ पे कोई आपको इन उपायों से आपको निश्चित रूप से लाभ देखने को मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, एक जन्म कुंडली पिछले सप्ताह लेनी थी पर रह गई थी, तो उस पेपर में कुंडली है चिंतन ठाकुर जी की। तो चिंतन ठाकुर जी की जन्म कुंडली में ले लेता हूं। चिंतन जी का डेट ऑफ बर्थ है 16 अक्टूबर 1986। सिक्स 50 PM, गुजरात में मोरबी। सोलह अक्टूबर 1986, 18:50, मोरबी गुजरात। मेष लग्न की कुंडली है आपकी और मीन राशि है। मेरा भाग्योदय कब होगा, स्टेबिलिटी कब आएगी, अभी स्ट्रगल चल रही है, अच्छा टाइम पीरियड कब आएगी, फ्यूचर कैसा है, प्लीज बताएं। शुक्र की महादशा में राहु का अंतर आपको चल रहा है ना। शुक्र इस लग्न में कारक, ना राहु इस लग्न में कारक है। शुक्र सप्तम भाव में मालव्य योग लगाकर बैठे हैं, तो शुक्र में राहु का अंतर तो निकलने दीजिए। जनवरी 2024 के बाद से आपका समय ठीक मैं देख रहा हूं आपकी कुंडली में। यहां से स्टेबिलिटी भी बढ़िया दिखाई दे रही है। और आपने पूछा है कि भाग्योदय कब होगा, तो गुरु भाग्येश बनते हैं, 16 वर्ष की उम्र में है, तो भाग्योदय को लेकर ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। और भाग्य की स्थिति आपकी कुंडली में मैं अच्छी देख रहा हूँ, भाग्य को लेकर कोई चिंता नहीं है। यहाँ पे अभी स्ट्रगल चल रही है, इसी वजह से शुक्र में राहु का अंतर, शुक्र में गुरु का अंतर प्रारंभ होने दीजिए आप। नवंबर 2023 के बाद से आप स्टेबिलिटी महसूस करेंगे, और जनवरी 2024 के बाद से प्रॉपर रूप में आप स्टेबिलिटी महसूस करेंगे, ये आपकी कुंडली बता रही है। और अच्छा टाइम पीरियड भी तो देखिए, अभी शुक्र में गुरु का अंतर आएगा, तो वही आपको अच्छा टाइम पीरियड महसूस होने लगेगा। बाकी सूर्य की महादशा जो आपको 2033 से शुरू होगी, तो वहां से एक अच्छा समय है, लेकिन फिर भी शुक्र में गुरु का अंतर प्रारंभ होगा, तो इस समय मैं आपके लिए बेहतर देख रहा हूँ। मीन राशि है, तो अभी तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है। मंगल आपकी कुंडली में लग्नपतियों के दशम भाव में उच्च के बैठे हैं, कुलदीपक योग लगा करके। हनुमान चालीसा का जितना ज्यादा पाठ हो सके करते रहिए। बस एक ही उपाय मैं आपको कहूंगा, सूर्य को जल दीजिए, हनुमान जी की आराधना करते रहिए, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदर कांड का पाठ। जितनी ज्यादा हनुमान जी की आराधना आप करते हैं, उतनी ही ज्यादा इस कुंडली में मजबूती मिलने लगेगी। लग्न और लग्नेश दोनों के पास में बल है, तो कोई भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। चाहें तो मंगल का रत्न मूंगा धारण कर सकते हैं, मूंगा धारण करिए। पुखराज भी आपके द्वारा धारण किया जा सकता है, लेकिन मैं मंगल को चुनूंगा, मंगल का रत्न आप मूंगा धारण करिए। चाहे तो मूंगा और पुखराज साथ में भी धारण कर सकते हैं। तो ये दो उपाय आप करिए। बाकी हनुमान चालीसा का पाठ मैंने आपको बताया, हनुमान जी की जितनी ज्यादा आराधना हो सके, सूर्य की आराधना और हनुमान जी की आराधना, यही दो उपाय आपको करने हैं, और किसी भी उपाय की आपको जरूरत नहीं है। तो पिछली वीडियो से ये कमेंट रह गया था, तो इसका भी चुनाव आज कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, और गितेश जी की जन्म कुंडली है ये। आपका डेट ऑफ बर्थ है 21 जून 1989, 12:25 PM, मणिपुरी उत्तर मैनपुरी, मणिपुर मेनली देख लेता हूं मैं। मैनपुरी आपने दिया है, मैनपुरी तो नहीं मिल रहा है जी। मैनपुरी मिला, उत्तर प्रदेश। कन्या लग्न की कुंडली है और मकर राशि है, तो 7.5 ही चल रही है। आपने प्रश्न पूछा है कि शादी कब होगी। सप्तम भावपति गुरु भाग्य भाव में बैठे हैं, और भाग्यपति
शुक्र बनते हैं, जाके दशम भाव में बैठे हैं। धर्मकर्माधिपति योग है आपकी कुंडली में। और गुरु जो कि सप्तम भावपति हैं और पति के कारक हैं, विवाह के कारक है, वो बाल अवस्था में बैठे हुए हैं, थोड़ा सा कमजोर, जिस वजह से शादी होने में डिले हुआ आपकी कुंडली में। और शनि की दृष्टि लग्न पर है, तो प्रत्येक कार्य में विलंब ये कराते हैं, प्रत्येक कार्य जीवन काल में विलंबित हो जाता है। अब शादी का योग अगर देखें तो अक्टूबर 2021 के बाद से ही शादी का योग शुरू हो रहा है, और अगर यहाँ नहीं हो पाती किसी वजह से तो मार्च 2022 के बाद से प्रबलतम योग है शादी का। तो शादी का प्रयास करिए, जल में एक चुटकी हल्दी डाल के स्नान करना शुरू करिए, गुरुवार का व्रत करिए, और प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने के लिए आप जाइए, नहीं तो गुरुवार के गुरुवार तो स्पेशली जाइए, और किसी भी उपाय की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ करिए, क्योंकि 7.5 चल रही है, और 7.5 होने की वजह से मानसिक रूप से बहुत ज्यादा अशांति होगी। मंगल भी नीच राशि में यहाँ पर बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में, पराक्रमपति और अष्टमपति होकर के चंद्रमा को देख रहे हैं, तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और शादी के लिए मैंने आपको उपाय बताया ही, केले का पौधा लगा के केले के पौधे की सेवा करने से भी गुरु बली हो जाते हैं। तो ये 3 उपाय आप कर लीजिए, तो शादी में कोई ज्यादा समस्या नहीं है। विलंब जरूर था, राहु में केतु का अंतर चल रहा था, समय ठीक नहीं है आपका। अक्टूबर 2021 से नवंबर 2021 के बीच में मैं फिक्स होते हुए देख रहा हूं, और अगर यहाँ नहीं होता है तो मार्च 2022 के बाद शादी का प्रबल योग है। तो ये थी गितेश जी की जन्म कुंडली। अगली जन्म कुंडली मैं ले लेता हूं दीक्षा निगम जी की। तो दीक्षा जी, आपका डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1993। सितंबर 1993 सुबह के 5 बजे, और मैनपुरी उत्तर प्रदेश। ये दोनों शायद एक ही जन ने भेजे हुए हैं, जो भी है। सिंह लग्न की कुंडली है इनकी, और कन्या राशि है। 5 ग्रह आपके धन भाव में बैठे हुए हैं। अब आपने क्वेश्चन पूछा है, सर मेरी गवर्नमेंट जॉब और शादी का चांसेस कब तक है। तो सिंह लग्न की कुंडली है, लग्नपति सूर्य बनते हैं, जाकर के बैठे हुए हैं मृत अवस्था में, धन भाव में, षडबल में भी बहुत ज्यादा कमजोर है। दशमपति शुक्र बनते हैं, लग्न में जाकर के बैठे हुए हैं, ये भी बाल अवस्था में। शनि आपकी कुंडली में सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, ये भी बाल अवस्था में। तो मैम देखिए, ग्रहों का बल यहाँ पर थोड़ा सा कम दिखाई पड़ रहा है। सरकारी नौकरी से बेहतर मैं आपको प्राइवेट क्षेत्र में देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी परेशानी है सरकारी नौकरी लगने में। लेकिन फिर भी अगर आप प्रयासरत हैं और नहीं मिल रही है प्राइवेट भी, तो जून 2023 के बाद आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी लगने का योग तो है, इसमें कोई डाउट नहीं कि योग है। लेकिन आपके लिए सरकारी नौकरी लेना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए जो ग्रहों के पास में बल होना चाहिए वो बल भी कमजोर है। और कन्या राशि तो शनि राशि से पंचमस्थ चल रहा है, तो फलस्वरूप मानसिक अशांति और परेशानी हो रही होगी। तो कंसंट्रेशन में भी कमी कहीं ना कहीं। चंद्रमा केतु से दृष्ट है, ये 5 ग्रह केतु से दृष्ट है, क्योंकि ये बैठे हुए हैं जहां पर धन भाव में, यहाँ पर केतु की दृष्टि पड़ रही है, तो मानसिक अशांति होगी ही होगी। पढ़ाई में मन ठीक से नहीं लग पा रहा होगा, तो आप प्रयास करिए। और जून 2023 के बाद योग है, लेकिन मैं वही कहूंगा कि प्राइवेट क्षेत्र में प्राइवेट क्षेत्र में ज्यादा सफलता है आपकी कुंडली में, सरकारी के कंपैरिजन में। सरकारी नौकरी मिलने में बहुत ज्यादा दिक्कत है यहाँ पे। और दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा है शादी का चांसेस कब तक है। तो शादी, सप्तम भावपति शनि बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में ही विलंब कराते हैं ये, और दिसंबर 2021 से लेके अक्टूबर 2022 के बीच में शादी का योग है। तो दिसंबर 2021 के बाद शादी का प्रयास करिए, यहाँ पे शादी का प्रबलतम योग दिखाई पड़ रहा है। अब आ जाते हैं उपाय पर। शादी के लिए तो वही उपाय कहूंगा, जल में एक चुटकी हल्दी डाल के स्नान करना शुरू करिए। विष्णु भगवान आपके इष्ट देवता हैं, देवगुरु बृहस्पति पंचम पति बनते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने माथे पर नित्य केसर का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। हो सके तो मंदिर में दर्शन करने के लिए जाइए। सूर्य की आराधना ज्यादा से ज्यादा आपके द्वारा होनी चाहिए। लग्नपति सूर्य हैं, द्वितीय भाव में बहुत ज्यादा कमजोर, षडबल में भी कमजोर, और मृत अवस्था में बैठे हुए हैं। कॉन्फिडेंस की कमी, मेहनत करने के बाद भी चीजों का ना मिलना, बेहतर करने के बाद भी क्रेडिट ना मिलना, कार्य क्षेत्र में बॉस के साथ संबंध खराब होना, पिता के साथ में संबंध खराब होना, बहुत सी परेशानियां यहाँ पे सूर्य के कमजोर होने की वजह से हो जाती हैं। तो सूर्य की नित्य आराधना करिए। हो सके तो रोज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, और नहीं सक्षम हो, ना समय मिले तो संडे के दिन स्पेशली करिए। रविवार के दिन नमक का त्याग करिए। ये उपाय आप करिए। तो ये 2 उपाय मैंने आपको बताए। साथ ही साथ शनि राशि से पंचमस्थ है, तो हनुमान चालीसा का ज्यादा से ज्यादा पाठ करिए। और भाग्येश मंगल, तो शनिवार के दिन 7 पाठ करिए, और बाकी नहीं तो 3 पाठ करिए। बाकी रत्न की अगर बात की जाए आपकी कुंडली में, तो
गुरु मंगल सूर्य तीनों ही युति बना करके बैठे हुए हैं और गुरु बाल अवस्था में है। तो अब आपका स्वास्थ्य मैं नहीं जानता हूं, तो गुरु का रत्न तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। रत्न आप कोई मत धारण करिए, क्योंकि सूर्य भी मृत अवस्था में और मंगल बाल अवस्था में है, लेकिन अतिशत्रु होकर के बैठे हुए हैं, तो नुकसान ना हो जाए इससे। किसी भी प्रकार का रत्न आप मत धारण करिए। बस अपने गले में एक हल्दी की गांठ पहन सकते हैं आप, अगर आप चाहें तो। खड़ी हल्दी को पीले धागे में गुरुवार के दिन गले में बांध लीजिए, इससे आपको फायदा मिलने लगेगा। बस इतने उपाय करिए और नियम से करिए। आप नियम से जब उपाय करेंगे तभी आपकी कुंडली में ग्रहों को हम बल दे पाएंगे। प्रिय दर्शकों, ये जो ग्रह हैं ये तत्व को दर्शाते हैं, और जब ये कमजोर हो जाते हैं, बाल अवस्था में आ जाते हैं, मृत अवस्था में आ जाते हैं, तो ये तत्व हमारे अंदर कमजोर होने लगता है। जब इन तत्वों की कमी हमारे शरीर में होती है तो वो प्रयास हम नहीं कर पाते जो हमारे द्वारा होना चाहिए। अब जब हमारे द्वारा प्रयास नहीं हो पाता है तो फिर हम रिजल्ट कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिना प्रयास के? क्योंकि कर्म करना तो मेन जरूरी है ना, कर्म प्रधान सृष्टि है ये। तो मेनली यही करना है, इन ग्रहों को बल दीजिए जो मैंने बताया। इन उपायों को आप नियम से करिए, आप निसंदेह यहाँ पे फायदा आप देखेंगे। और जून 2023 के बाद से समय है नौकरी लगने के लिए। खैर, नौकरी लगने का समय तो चल ही रहा है, दिसंबर 2021 के बाद ही है, लेकिन ये प्राइवेट नौकरी की तरफ इशारा कर रहा है। सरकारी आपने पूछा था, तो जून 2023 के बाद में सरकारी नौकरी लगने का प्रबल योग है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अरविंद कुमार सिंह जी की आईडी से। विवेक सिंह का क्वेश्चन है, मैं क्या करूंगा? सर, मैं क्या करूंगा ये तो कोई प्रश्न ही नहीं होता है। मैं क्या करूंगा, ये तो आपका खैर प्रश्न पहले लिया हुआ है, आपने शायद गुरु का नीचभंग पूछा हुआ था, मैंने समझाया भी था। तो ये तो सर कोई प्रश्न नहीं है आपका कि मैं क्या करूंगा। कोई एक स्पेसिफिक प्रश्न दीजिए कि क्या जानना चाहते हैं, क्या परेशानी है आपकी। तो ये प्रश्न तो मैं नहीं ले रहा हूँ। अगली जन्म कुंडली शुभादीप घोष जी की है, जो कि आज के कार्यक्रम में नहीं, अगले सप्ताह के कार्यक्रम में मैं लूंगा, क्योंकि कार्यक्रम काफी लंबा हो चुका है और फिर इस कार्यक्रम को एडिटिंग वगैरह करा के आप तक पहुंचाना भी होता है। तो एक बार फिर से बता देता हूं जो नए दर्शक अभी जुड़े हुए हैं उनके लिए, कि अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन इस कार्यक्रम के द्वारा निःशुल्क रूप से कराना चाहते हैं, तो अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान किसी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी टीम आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन कराने में आपकी सहायता करेगी और इसी प्रकार वीडियो के माध्यम से मैं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करूंगा। तो आशा करता हूं कि आज का ये कार्यक्रम आप लोगों को पसंद आया होगा, और जितने भी दर्शकों की जन्म कुंडली का अध्ययन यहाँ पर हुआ है उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करिए, ताकि लोगों की हेल्प हो सके। तो अगले सप्ताह पुनः आप सबके सम्मुख एक नए वीडियो के साथ में उपस्थित होऊंगा, जहाँ पे आप लोगों की जन्म कुंडली का मैं अध्ययन करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।